जीएस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेंटेंस की सेकंड में बोलूं। देखिए, मैंने आपको सिखा चुकी हूँ कि सबसे पहले सेंटेंस मुझसे यार ये ब्लैंक पेपर जो रहते हैं ना, खाली पेपर जिनमें लाइनिंग नहीं होती है, उन पे लिखते नहीं बनता है, तो आप लोग मेरी राइटिंग मत देखिएगा, ठीक है। सेंटेंस जो है उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट क्लियर करवाया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, याद आ रहा है आपको? तो वो मुझे होमवर्क चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए आपने किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो आप लोग वो वीडियो देखिए और करिए उसको, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपन लोगों ने क्या समझा था भाई? बताइए क्या समझा था? अपन ने समझा था सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसी के साथ मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के बताई थी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप लोग कर लीजिएगा, अगर आपको करना है, आपको नहीं पता है तो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब की, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सेंटेंस का, टेंस का, जो बच्चे टेंस से घबराते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक से बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपको मैं बोलूँ तो बिल्कुल नीचे से समझा रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर टेंस की बात करेंगे ना तो टेंस में यही चीज़ें हैं, इंक्लूड है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा क्लियर से समझना है ना तो मुझे कमेंट करिएगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मैं अपना 100% लेकर आई हूँ, बट और समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, सबसे मुझे पहले बताइए। कोई आप बोलते हैं ना, जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? प्लीज़ यार हेल्प मी। ये सेंटेंस मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस है। जब भी आप मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी यार। तो जो हेल्प है, हेल्प मतलब कोई आपकी मदद करे, ठीक है। जब हम आप किसी से सहायता मांगते हैं तो हम बोलते हैं हेल्प मी, मुझे सहायता दो, ठीक है। तो हाँ, तो जब हेल्प की बात की जा रही हो तो मतलब क्या होता है? मतलब सीधा सहायता से होता है। अब हम सेंटेंस में भीख मांगे या फिर रियल ज़िंदगी में कोई चीज़ से, मतलब तो वो तो कहलाएगी तो आपकी सहायता ही ना। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट होता है ना और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस की नींव ही ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो क्या करती है? सब्जेक्ट की मदद करती है। देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, पहले ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। वर्ब होती हैं दो प्रकार की, आपका मैं बता देती हूँ। सेंटेंस में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत ही, या मैं बोलूँ बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है। वर्ब की बात करती हूँ तो एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। ये मैं एक अलग वीडियो में क्लियर करवा दूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, जो आपका सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? सहायता प्रदान करती है। जो सेंटेंस में आपको सहायता प्रदान करे, जो सेंटेंस में मैं परिभाषा लिख देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ, डेफिनेशन लिख देती हूँ, जो सेंटेंस में मदद करे वो हेल्पिंग वर्ब। कुछ लगा भारी सा कि नहीं हेल्पिंग वर्ब ये है बहुत बड़ा, कुछ नहीं है। जो मदद करे सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं खाना बहुत हो गया, कुछ न्यू सा बताओ। मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख, क्या सेंटेंस पूरा हुआ? मैंने बोला मैं लिख। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ? नहीं, जब तक मैं इसका आखिरी का मैं बोलूँ, मैं आखिरी का नहीं लिख दूँ कि मैं लिख सकती हूँ। मैंने बोला मैं लिख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ भाई? मुझ में स्किल्स है, मैं लिख सकती हूँ। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी कोई खास नहीं आ रही है इस पर, लेकिन मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। सकती हूँ ने क्या कर दिया? इन दोनों को
इन दोनों को हेल्प कर दिया। क्या कर दिया भाई? हेल्प कर दिया। सकती हूँ ने क्या कर दिया? मैं लिख को हेल्प दे दी, तो ये बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो लास्ट में सेंटेंस में है, हूँ, है आता है, उसके बाद में जो आता है रहा, रही, रहे, था, या मैं बोलूँ चुका, चुकी, चुके, हैं, हूँ, है, ये सारी चीज़ें जो सेंटेंस होता है ना बेसिक, जो मेन सेंटेंस होता है उसमें सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहायता। और इसी के लिए किसी महान विद्वान ने इसका नाम रख दिया हेल्पिंग वर्ब। जो सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? क्यों मैं बोल रही थी सहायता? सहायता प्लस सेंटेंस, जो सेंटेंस में सहायता देती है ना, मैं बोलूँ लाइफ लाइन का काम करती है। किसका काम करती है? लाइफ लाइन का। ये श्वास देती है सेंटेंस को। क्या करती है? श्वास देती है सेंटेंस को, तो वो हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? हाँ जी हुआ। अभी हम रुकना 1 मिनट। देखिए भैया, मुझे ज़्यादा जमा के लिखना नहीं आता, लेकिन मैं समझाने का गारंटी दे सकती हूँ कि अगर ध्यान से सुनेंगे तो पूरा माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरी पिछली वीडियो का होमवर्क था, जो आप लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया। ठीक है, होमवर्क पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई होमवर्क करता है तो। समझ गए आप लोग हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर मैं बोलूँ, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपका हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ तो आपका हो गया क्या? कैन। जैसे मैंने बोला सकती हूँ, मैंने बोला चाहिए है, मुझे ये चीज़ चाहिए है, आपको ऐसा करना चाहिए, सो वो हो जाता है शुड। ठीक है, मैंने बोला रहा था तो वाज, रहे थे तो वर, आर। ये सारी हेल्पिंग वर्ब ना मैं आपको टेंस में पढ़ाने वाली हूँ, तो एक बार नज़र मार लीजिए, रटिए मत, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इज़, ताकि आप इनको एकदम से देखें तो आप ये ना सोचें कि ये क्या है। ठीक है, हैड, हैज़, हैव, ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब की इनको मॉडल वर्ब बोला जाता है, जिनको अभी अगर हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अलग से पढ़ाने वाली हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो ये मैं पढ़ाऊँगी ना, तो मैं इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही पढ़ाऊँगी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अपन लोगों का मुद्दा क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो दूसरा रहता है सेंटेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर मैं बोलूँ तो इनमें भी क्या रहता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। देखिए, अगर आपने सेंटेंस का जो मैं बोलूँ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। और मैं अब फिर से नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाती है और मेरा क्या होता है, फिर मुझे अपलोड करने में टाइम लगता है और दिक्कत भी आती है, इसलिए तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए, सिंगुलर की मैं बात करती हूँ कि जो सिंगुलर होता है ना, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, 2 ही तो हैं भाई। और मैं तीसरा और ऐड कर दूँ तो कॉमन, हर चीज़ में कॉमन चीज़ें तो होती हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। कॉमन फ्रेंड है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो देखिए, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। मैंने क्या बोला? सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती है, यूज़ होती है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आप जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग बताई जाएंगी। फिर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट अलग बताया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट अलग बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो आप दूसरी वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाई है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दी है। ठीक है, सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है भाई? जो डज होती है ना, वो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर मैं बोलूँ वाज होता है तो वो भी सिंगुलर यूज़ होता है। इस जो होता है, देखिए सिंगुलर हेल्पिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ही, सी, इट, नेम और आई एज अ प्लूरल ही यूज़ होता है, तो ही, सी, इट, नेम जो है आपका वो सिंगुलर होता है सब्जेक्ट। ठीक है, उनके साथ ही हमेशा ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस वाइज, तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। अभी जो है वो पढ़िए आप।
ठीक है। अभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब? देखिए, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होती है ना। और अगर मैं बोलूँ इन दोनों के साथ यूज़ होती हैं तो वो कौन सी होंगी? वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब होंगी, है ना। जी हाँ। हैव जो है वो भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे मैं बोलूँ कि वी, यू, आई और दे के साथ, ठीक है। है ना। अब देखते हैं, चलिए। सेल जो है वो भी कॉमन होता है, विल जो है वो भी कॉमन होता है। इसके बाद मैं बात करूँ हेड की, तो हेड सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो इसको भी हमने जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है, यूज़ होता है, वो हेल्पिंग वर्ब कॉमन हेल्पिंग वर्ब में लिखी जाती है। अब डिड ले लीजिए, डिड तो भाई सबके साथ यूज़ होता है। और हम बात करें कैन का, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है लेकिन ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, तो इनको भी हमने कैन जो है इनको भी हमने आपका कॉमन हेल्पिंग वर्ब में यूज़ रख लिया है आपका। इसके बाद हमने शुड की बात करें तो शुड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो ये भी कॉमन हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। क्लियर हुआ कि हेल्पिंग वर्ब होती है भाई बहुत सारी, इनका डिवाइडेशन हो गया है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्टों के साथ यूज़ होती है। क्लियर। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि जो सेंटेंस है उसका दूसरा टाइप क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब कि अब देखिए क्या रहता है, देखिए घर है, जॉइंट फैमिली है, तो नींव कौन होता है? दादाजी, ठीक है, दादाजी और दादी जी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके पापा जी, फिर इसके बाद आते हैं आपकी क्या, चाचा जी, ठीक है। और फिर आपके आते हैं क्या, बच्चे। देखिए जो दादाजी हैं वो सब्जेक्ट हैं, देखिए क्लियर समझाती हूँ। जो दादाजी हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पापा जी हैं। जो जो सहायता प्रदान करती है ना दादाजी के कामों में, वो पापा जी होते हैं। जो चाचा जी हैं वो पूरा मेन काम कर देते हैं जो पापा जी और दादाजी बताते हैं, तो मुख्य क्रिया चाचा जी निभा देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या, अपने नटखट बच्चे, उन लोगों के जो पूरा काम बता देते हैं कि इस काम को करना है आप सभी को। जैसे अगर मैं उनको चाहिए क्या, जो बच्चे हैं वो नटखट होते हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, जैसे उनको पेन चाहिए, ठीक है। पेन चाहिए, पेन किस लिए चाहिए, लिखने के लिए चाहिए, तो सहायता ये प्रदान कर देंगे। और मेन मुख्यकर्ता कौन हो जाएंगे, मंगवाने वाले दादाजी। क्लियर। तो अपन ने कौन सा पढ़ लिया, पापा जी को अपन ने पढ़ लिया। कल हम बात करेंगे चाचा जी मतलब मैन वर्ब की, और मैं आपको बहुत सारी मैन वर्ब भी लिखवा दूंगी। और अगर और बहुत सारी मैन वर्ब चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मेरे पास बहुत सारी मैन वर्ब हैं। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद मैं इनका कंबाइन पढ़ाऊंगी, फिर आपको टेंस बताऊंगी कि आखिर टेंस किस वाला का नाम है, ठीक है। और सेंटेंस के टाइप भी मैं आपको रचनात्मक तरीके से बता दूंगी कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव क्या होते हैं, जिससे कि आप टेंस में कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मुझे करके बता दें। पेज की कमी पड़ गई है इसलिए मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दी थी। क्लियर। चलिए होमवर्क में मैं आपको फर्स्ट में देती हूँ क्या, कि आपको पहले मैं बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब लिख देती हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है। इधर मत देखिएगा, पूरा पढ़ लेंगे नहीं तो आप लोग, ठीक है। ऐसा ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर कौन सी, प्लूरल कौन सी, आप लोग ऐसे एस का निशान करके सिंगुलर बता दीजिएगा, पी का निशान करके प्लूरल बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी चलिए, और इनमें कॉमन भी बताइएगा, ठीक है। कॉमन भी बता दीजिएगा ताकि मेरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, कि आपको पक्का समझ में आ गया कि आप नौटंकी कर रहे हैं पढ़ने की सबके सामने, ठीक है।
सो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आखिर ये मेन वर्ब का काम क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहता है ना तो आप लोग ले लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, ठीक है, ताकि क्या रहता है मुझे दिक्कत ना आए। मैं सोचती हूँ, देखिए मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैंने होमवर्क भी हर वीडियो में दिया, तो आप वो ज़रूर करिए, जिससे क्लियर हो जाता है कि आखिर आपको क्लियर तो हो गया ना, समझ में तो आ गया। चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं। कल की वीडियो में समझाएंगे आपको मेन वर्ब क्या होता है, आपके चाचा जी का रोल क्या है आपकी फैमिली में, ठीक है। चलिए।